अब हम लोग बच्चे लोग सेकेंड यानी प्लांट किंगडम के बेटा तीसरे भाई, पहला भाई तो एल्गी था, पढ़ लिया। दूसरा भाई बड़ा, उसके बड़ा ब्रायो था, पढ़ लिया। आज बच्चे लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। आज क्या पढ़ने वाले बेटा? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। तो पहले बच्चे लोग इसके 10 फीचर जान ले। पहले बच्चा इसके 10 कॉमन फीचर जान ले, जबकि बच्चा 7-8 फीचर तो आपको आता है, मैं बोलूंगा। अब बोले सर बोर कर रहे हो, ये तो पहले बता दिया था आपने। यहां देखो, पहले टेरिडोफाइट्स को हम लोग कहते हैं बेटा स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। इसे हम लोग कहते हैं बेटा स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन था बच्चा? ब्रायोफाइट। इसे कहेंगे स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चा लोग। सेकेंड, ये दुनिया का पहला प्लांट है बच्चा, ये प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप है, पहला भाई है बच्चा। ध्यान से मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दे आर कॉल्ड द स्नेक, व्हाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस, आने दो। ये बेटा प्लांट किंगडम का पहला मेंबर है बच्चा, पहला भाई है, जिनके अंदर में पाया जाएगा बेटा ट्रू रूट, जिनके अंदर में पाया जाएगा बेटा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड द लीफ। इससे पहले वाले इसके छोटे भाई में बच्चा स्टेम लीफ तो था बच्चा, लेकिन वो फॉल्स थे, झूठे वाले थे। तो ट्रू बेटा पहली बार कहां पाया गया? टेरिडोफाइट्स में। दुनिया का पहला ग्रुप है बच्चा, प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप है, जिनके अंदर में पाए जाएंगे बेटा वेस्कुलर टिश्यू, यानी बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर पाया जाएगा बेटा वेस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर पाए जाएंगे बेटा जाइलम नाम का टिश्यू और बच्चा लोग फ्लोएम नाम के टिश्यू। एक्स फॉर जाइलम और पी फॉर बच्चा फ्लोएम। याद करो, अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ध्यान से करना, नीट का बता रहा हूं। बोले सर बताइए। बच्चा लोग याद करो, जब तुमने 9th क्लास पढ़ा था तो जाइलम के बच्चे 4 कंपोनेंट होते थे। बोले हाँ सर याद आ रहा है। सर उसमें ट्रैकीड्स था, सर उसमें वेसल्स था, जाइलम फाइबर थे और जाइलम पैरेन्काइमा था। याद करो 9th क्लास। बोले हाँ सर, जाइलम के 4 कंपोनेंट होते थे। तो इनमें बच्चा 3 कंपोनेंट तो होगा बेटा, ट्रैकीड्स पाए जाएंगे, जाइलम पैरेन्काइमा बच्चा पाया जाएगा और जाइलम फाइबर बच्चे पाए जाएंगे। 3 बच्चे पाए जाएंगे, लेकिन इनके अंदर बच्चा लोग वेसल नाम का चीज एब्सेंट होगा। इनके अंदर बच्चा लोग वेसल नाम का चीज क्या होगा बच्चा? एब्सेंट। वेसल क्या होगा बच्चा लोग? एब्सेंट। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। तो इनके अंदर में ट्रू जाइलम नहीं, एक तरह से के जाइलम के अंदर में जो मेन है बच्चा पानी ले जाने वाला पाइप, वो वेसल्स होता है। वेसल्स क्या होगा बच्चा लोग? एब्सेंट। सेम चीज मैं जिम्नोस्पर्म में लिखूंगा, जिम्नो में भी बच्चा लोग ये वेसल नाम का जो चीज होगा बेटा एब्सेंट होगा, याद रखना। इसी तरह से बच्चा लोग फ्लोएम में, फ्लोएम भी बच्चा 4 कंपोनेंट का होता है ना। इस फ्लोएम में बच्चा लोग सीव ट्यूब नाम का चीज, इनके अंदर बेटा जो सीव ट्यूब होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर बच्चा लोग जो सीव ट्यूब होता है ना वो एब्सेंट होता है। बाकी बच्चा, बाकी क्या होते हैं? कॉम्पेनियन सेल। याद आ रहा है? फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, बाकी बच्चे पार्ट्स, बाकी फ्लोएम के सारे पार्ट बेटा प्रेजेंट होंगे। सीव ट्यूब क्या होगा बच्चा? एब्सेंट। तो मैं ऐसे को कहूंगा बच्चा प्रिमिटिव जाइलम है, पुराना जाइलम है, एडवांस नहीं है। प्रिमिटिव फ्लोएम है बच्चा, प्रिमिटिव है, पुराना कैरेक्टर वाला है ना। तो एकदम ध्यान से बच्चा लोग, एकदम ध्यान से 3 पॉइंट एकदम सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इसे मैंने क्या कहा? स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, पहला ग्रुप है बच्चा जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होगा। अब बेटा रूट है तो मिट्टी से आसानी से बाइंड कर सकता है, तो ये पहला बेटा मिट्टी में सक्सेसफुल प्लांट है। फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट कौन है बच्चा? फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑन द लैंड, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑन द लैंड, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑन द लैंड बच्चा टेरिडोफाइट। बोलेंगे सर क्यों? रीजन एक्सप्लेन कीजिए। द रीजन क्लियर है, मिट्टी पे रहने के लिए बच्चा पहले मिट्टी से जुड़ना सीखो। मिट्टी से नहीं जुड़ोगे बच्चा, फ्लड आएगा, आसानी से टूट करके चले जाओगे। तो तुमने रूट बनाया, ट्रू रूट है बच्चा जिससे मिट्टी से जुड़ा रहेगा। और बच्चा तुम 1 फीट 2 फीट के लंबे हो गए हो, तो पानी ले जाने के लिए, फूड ले जाने के लिए कोई पाइप तो चाहिए ना। तुमने 10 फ्लोर का बिल्डिंग तो बना लिया बच्चा, पानी ले जाने के लिए कोई है ही नहीं तुम्हारे पास में। हर फ्लोर पे पानी ले जाने के लिए कोई पाइप तो होना चाहिए। जाइलम हर फ्लोएम पे,
हर बेटा फ्लोर पे खाना ले जाने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, फ्लोएम। तो इनके अंदर में बच्चा लोग जाइलम नाम का टिश्यू, फ्लोएम नाम के टिश्यू है बच्चा, इसलिए ये सक्सेसफुल प्लांट है। इनके अंदर बेटा रूट है, इसलिए बच्चा ये सक्सेसफुल प्लांट है। फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट, आंसर बेटा टेरिडोफाइट्स। तो किन किन बच्चों को ये 4 पॉइंट 100% याद हो चुका है? सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। 4 पॉइंट बच्चा लोग, सभी बच्चों को याद हो गया? ठीक है। इनके अंदर बच्चा लोग जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है, इसलिए बच्चा इसे ट्रैक्योफाइटा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों लोग? ट्रैक्योफाइटा। याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। चलो ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए बच्चे लोग। अब आगे मूव करें। अभी 10 पॉइंट बचा है ना, तो हमने तो अभी 4 पॉइंट ही पढ़ा है। ध्यान से सुनेगा सभी बच्चा, एकदम क्लियर कट, आसान है। अब देखो, ये बच्चा लोग, इनके अंदर में बच्चा लोग पाया जाएगा सेक्स ऑर्गन। ध्यान से सुनो बच्चा, इनके अंदर क्या पाया जाएगा? सेक्स ऑर्गन। आप बोलोगे सर सेक्स ऑर्गन आपने पहले ही बता रखा है, हमें आता है सर। जिन बच्चों को नहीं आता है बेटा रिकॉल करो। सेक्स ऑर्गन बच्चा लोग जस्ट लाइक ब्रायोफाइट की तरह होगा। मेल बेटा एंथेरिडियम, मेल पार्ट क्या होगा बच्चा? एंथेरिडियम। एंथेरिडियम बच्चा लोग मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। फीमेल बच्चा लोग आर्चिगोनियम, फीमेल का नाम बच्चा आर्चिगोनियम। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। आपको बच्चे लोग एनसीईआरटी लिखता है ना कि बेटा टेरिडोफाइट बच्चा आपको आसपास नहीं दिखते। आप आसपास बच्चा फील्ड में जाना, कल लॉकडाउन है मत जाना, लॉकडाउन बेटा मत जाना, लॉकडाउन के बाद बाहर निकलना और ढूंढना बच्चा टेरिडोफाइट्स को, नहीं मिलेगा जल्दी। ढूंढना बेटा ब्रायोफाइट को आसपास बच्चा, अर्थ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का नंबर बहुत कम है बच्चा, ये कुछ स्पेशल जगह पे ही मिलते। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बेटा वैसे ही जगह पे मिलेगा बच्चा जो कूल प्लेस होगा ना, जहां पर बेटा ह्यूमिड प्लेस होगा, सैडी प्लेस होगा बच्चा, जहां पर पानी अवेलेबल होगा। तो ब्रायो और टेरिडो दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है बच्चा, ये केवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रहेंगे। ड्राई प्लेस से ये दूर भागते हैं, ड्राई प्लेस नहीं चाहिए, कूल प्लेस चाहिए, ह्यूमिड प्लेस चाहिए, सैडी प्लेस चाहिए। क्यों? रीजन क्लियर है बच्चा, पहले वाला रीजन क्लियर है बच्चा, क्योंकि इनको बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इनको बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बेटा फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। बोले हाँ सर याद आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करने के लिए दे रिक्वायर्ड द वाटर, दे नीडेड द वाटर। इसलिए बच्चा ब्रायो और टेरिडो दोनों पूरी तरह से बच्चा अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए बच्चा पानी पे डिपेंडेंट है। तो जहां पानी अवेलेबल होगा, कूल प्लेस, डैम प्लेस, ऐसे जगह बेटा, रिवर के पास वाला किनारा, वहीं पास आपको ब्रायो और टेरिडो दिखेंगे बच्चा। ड्राई प्लेस पे आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। तो याद रहेगा बच्चा, इसलिए अर्थ पे ब्रायो और टेरिडो का अमाउंट बच्चा ग्रो नहीं किया। एनसीईआरटी का वर्ड है, दे विल ऑन द रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रीजन, अर्थ पे केवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाया जाएगा, ये सभी जगह बच्चा अवेलेबल नहीं होगा। आंसर बच्चा लोग सभी को अच्छे से आता है। चलो बोले बोले ठीक है सर, लेकिन बच्चा लोग ये सक्सेसफुल प्लांट तो है, ये बेटा सक्सेसफुल प्लांट तो है, लेकिन बच्चा मोस्ट सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल है लेकिन बेटा मोस्ट सक्सेसफुल नहीं है। नीट क्वालिफाई कर लिया बच्चा, नीट क्वालिफाई कर लिया, एम्स नहीं मिला इसे, एम्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मार्क्स बच्चा कम आए। तो बोले सर मोस्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा ये सीड नहीं बनाते, ये बच्चा लोग सीड नहीं बनाता। सीड नहीं बनाएगा ना तो ये बेटा मोस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये सीड नहीं बना पाते बच्चा। जिम्नो, इसका बड़ा भाई बेटा जिम्नो और एंजियो बेटा सीड बनाएगा, ये दोनों है बच्चा मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट। टेरिडो सक्सेसफुल तो है, मोस्ट सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि बच्चा सीड नहीं बनाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ, सीड फॉर्मेशन क्या होगा बच्चे लोग? एब्सेंट। तो मेरे में से सभी बच्चे को यहां तक कोई स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चा एकदम अपने स्टेटमेंट में क्लियर है, सभी बच्चे को सारे स्टेटमेंट आते हैं। थोड़ी देर में 10 स्टेटमेंट पूछने वाला हूं। अब देखो ध्यान से, अब यूनिक फीचर पे आए बच्चा, अब टेरिडोफाइट के कुछ यूनिक फीचर पे आए। यहां तक तो सभी बच्चा स्मार्ट है, पढ़ के भी आया है और बोले सर ये तो पहले ही आपने बता रखा था सारा चीज, ठीक है।
हाँ, प्रियांशी ने पूछा है सर सीव ट्यूब नहीं होगा तो फूड कैसे ट्रांसफर होगा? सीड के जगह बच्चा कुछ होगा सीव सेल, उसके जगह पे बच्चा कुछ और तरह के सेल पाए जाएंगे। सीव ट्यूब नहीं होगा, कुछ और पाइप होगा। आई थिंक प्रियांशी क्लियर। सीव ट्यूब नहीं है बच्चा, उसके जगह पे कुछ और होगा जिससे वो फूड को ट्रांसफर करेगा। चलो चलो प्रियांशी क्लियर है। तो मैं आ रहा हूं बच्चा, सभी के डाउट पे आऊंगा, टेंशन मत लो, पहले सीखो तो। अब देखो, अब टेरिडोफाइट को ना, बोले सर टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल बता दीजिए ना सर, बहुत डिफिकल्ट लगता है, एनसीईआरटी पढ़े सर कुछ नहीं समझ में आया, पॉइंट समझ में आ रहे सर लेकिन उसके एग्जाम्पल तो याद ही नहीं हुए। तो बच्चा लोग ओनली 1 मिनट्स, 1 मिनट में आप टेरिडोफाइट के सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हो, और लाइव में कभी भी भूलना मत। सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल नहीं याद है, मैं कोड वर्ड दे रहा हूं, कोड को डिकोडिफाई करना। चलो बच्चा, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल सीख लो ओनली 1 मिनट्स में, कोई बच्चा आज से गड़बड़ नहीं करेगा। एग्जाम्पल बच्चा लो, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता, मेरा कोडवर्ड को तुम देखोगे तब तो। कोडवर्ड है बच्चा प्लीज, प्लीज लिख दिया बच्चा, प्लीज। प्लीज में बेटा एस के बाद ई मत डालना, प्लीज में बेटा एस के बाद ई मत डालना, प्लीज केवल लिखो और फिर लिखो बेटा पढ़ो। तो अरे मम्मी पापा यही बोलते हैं ना, मैं भी यही बोलता हूं बेटा, प्लीज पढ़ो बच्चा, प्लीज पढ़ो लो, टॉप कर जाओगे नीट में, डॉक्टर बनोगे, कोरोना का इलाज करोगे बच्चा, वैक्सीन बनाओगे, प्लीज पढ़ लो। बोले सर क्या है बेटा, ये कोडवर्ड था, ये बच्चा कोडवर्ड था। बोले सर कोडवर्ड कहाँ लिखा है? तो जो बच्चा एनसीईआरटी लेके बैठा है ना, पेज नंबर 38, पेज नंबर बच्चा 38, और जहां पर बच्चा टेरिडोफाइट इंड हो रहा है यानी जिम्नोस्पर्म के ऊपर, जिम्नोस्पर्म के बेटा जस्ट ऊपर देखो बच्चा, वहां पर सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कवर हो रहे हैं। बोले सर ठीक है, पेज नंबर 38 देखने हैं सर। पी का वर्ड देखो बच्चा, पी का नाम दिया है बच्चा, हाँ पी का नाम दिया बेटा साइलोटम। हाँ इस आपको थोड़े से नाम डिफिकल्ट लग सकते हैं बच्चा, लेकिन याद हो जाएगा। पी फॉर बेटा साइलोटम, ठीक है। अब देखो एल फॉर बेटा लाइकोपोडियम, एल फॉर बच्चा लोग लाइकोपोडियम, एल फॉर लाइकोपोडियम, दो याद हो गए बच्चा। ई फॉर बच्चा लो, ई फॉर इक्विसिटम, ई फॉर इक्विसिटम, इक्विसिटम बच्चा। जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी 38 नंबर पेज पे बेटा मैच करो, जिम्नो के जस्ट बच्चा 2 लाइन ऊपर। ए फॉर है बच्चा लोग एडियंटम, ए फॉर है बच्चा लोग एडियंटम, ए फॉर बच्चा लोग एडियंटम। और जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं है वो अपने कॉपी में नोट करो पेज नंबर 38। एस फॉर बच्चा लोग स्लैजिनेला, एस फॉर है बच्चा लोग स्लैजिनेला, स्लैजिनेला। बोले सर बहुत डिफिकल्ट नाम है सर, क्या कर सकते हैं। अब इंडियन साइंटिस्ट ने नहीं ढूंढा ना, ना तो नाम देते पीपल का पेड़, नीम का पेड़, इंडिया वाले नाम में होगा बच्चा, लेकिन अब ये बच्चा बाहर में डिस्कवर्ड हुआ, वैसे ही नाम पड़ा है इसका। अब पढ़ो बच्चा पढ़ो, इसलिए तो मैं बोलता हूं प्लीज पढ़ो बच्चा, पढ़ो याद हो जाएगा। अब पढ़ो में बच्चा, पी फॉर होगा बच्चा टेरिस, पी फॉर बेटा टेरिस, और डी फॉर बच्चा लो, डी फॉर है बच्चा ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तो जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी है आप मैच कर सकते हो। तो किस किस बच्चे को एनसीईआरटी से मिल गया, चलो मैं देखना चाहता हूं। चलो बच्चे लोग बताओ फटाफट, एनसीईआरटी जिनके पास है बच्चा, किनके पास, किनको ये सब मिला बच्चा, इन ये नाम किसे किसे मिल गया? चलो मैं चेक करना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं बच्चा। हाँ देखो किसने दिखाया, नन्नी दिखाया मुझे, हाँ नन्नी, नन्नी का मुझे दिख गया। और किसने दिखाया, उसके नीचे में मुझे दिखाया, हाँ शायद मैसेज करो बच्चा, शायद लगता है न्यू है, शायद यू आर द न्यू वन, आज बेटा पहला क्लास है तुम्हारा, शायद मैसेज करेगा। तो जिनके पास बच्चा हाँ देखो अंकुर के पास है, हाँ दिख गया मुझे, वैष्णवी का दिख गया, मानवी का दिख गया, नुमान गायब है, नुमान के पास है ही नहीं एनसीईआरटी, मुझे तो मालूम है 100%। ठीक है, तो बच्चा अब तो ले लो एनसीईआरटी। नहीं है बच्चा, ऐसा करो ना,
5 रुपए खर्च होंगे, जाकर के ना पीडीएफ निकाल लेना, इंटरनेट से पीडीएफ निकाल लो बच्चा, 5 पेज का होगा, प्लांट किंगडम निकाल लो, उसी को पढ़ लो बच्चा, ठीक है ना। अगले बार जब मैं पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी, वो 5 पेज का होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तो अब बच्चा, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बच्चा अब किसी ना किसी तरह से अरेंज तो करना है एनसीईआरटी। चलो मेरे मिस से, हाँ नुमान अभी लेकर के आया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चों को याद हो गया। हाँ शाहिद बोलो बच्चा, शाहिद को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो शाहिद को भी। अरे वाह, शाहिद भी लेके बैठा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो ठीक है, शाहिद भी लेके बैठा है, चलो ठीक है। अब देखो, तो मैंने शायद ये मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर आज से कंटिन्यू देखिएगा। अच्छा ठीक है, आज से एकदम कंटिन्यू तुम देख लेना, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो बच्चे लोग, वहां पर एनसीईआरटी में ना स्टेरिडोफाइट को बच्चे लोग 4 क्लास में डिवाइड किया गया। एनसीईआरटी ने बच्चा स्टेरिडोफाइट को 4 क्लास में डिवाइड किया, ध्यान से बच्चा, एकदम याद हो गया। वही जिम्नो के ऊपर थोड़ा देख लो, तो टेरिडोफाइट के बेटा 4 क्लास है, 4 क्लास है बच्चा। तुम्हारा होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो 4 क्लास का नाम जानते हो क्या है? याद करो, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चा? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आप बोलोगे सर माइकोप्लाज्मा, मैं बोलूंगा उसी माइकोप्लाज्मा का नाम एक और था बच्चा, उसका नाम था पीपीएलओ। उसका नाम क्या था बच्चा? पीपीएलओ। मैं बच्चा थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, उसका नाम रखता हूं बेटा पीपीएलएस। पीपीएलओ के जगह बेटा मैंने लिख दिया पीपीएलएस। हो गया बच्चा, मेरा कोडिफाई हो गया। बोले सर नाम भी बता दो। पहला बेटा क्लास का नाम, फर्स्ट क्लास का नाम बच्चा है टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा फर्स्ट क्लास का नाम बच्चा, एनसीईआरटी में मैच करो, टेरोप्सीडा। दूसरे का नाम है बेटा साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा। एल फॉर बच्चा लाइकोप्सीडा। एल फॉर बच्चा लाइकोप्सीडा। किसे किसे मिल गया ये चारों वर्ड्स? और एस फॉर बेटा स्पेनोप्सीडा। एस फॉर बच्चा लोग स्पेनोप्सीडा। स्पेनोप्सीडा। तो मेरे में से किस किस बच्चों को चारों क्लास मिल गया एनसीईआरटी में? वही बच्चा जिम्नोस्पर्म के ऊपर, जहां पर तुमने एग्जाम्पल ढूंढा ना, वही पास। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट के 4 क्लास है, पीपीएलएस। एग्जाम में आएगा बच्चा, गड़बड़ नहीं करना, एग्जाम में आएगा बच्चे लोग, गड़बड़ नहीं करना है। चलो ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। अब देखो, जो बच्चा टेरोप्सीडा है ना, जो बच्चा टेरोप्सीडा क्लास है ना, इसी टेरोप्सीडा को हम लोग बच्चा एक नाम देते हैं, कॉमन नाम देते हैं बेटा फर्न। तो जब टेरिडोफाइट स्टार्ट करोगे ना बच्चा, तो उसमें नाम लिखा होगा कि टेरिडोफाइट्स में आएगा फर्न प्लांट आएगा और हॉर्स टेल आएगा। तो जो फर्न है बच्चा, वो फर्न मेन मेंबर है। अगर पूछा जाए टेरिडोफाइट में मैक्सिमम कौन से क्लास है, मैक्सिमम मेंबर बेटा टेरिडोप्सीडा में बिलोंग करेगा। टेरोप्सीडा के मेंबर को एक और नाम देते हैं क्या बेटा? फर्न प्लांट। फर्न प्लांट बच्चा। तो ये आता है क्वेश्चन, फर्न किसके एग्जांपल है? आंसर करके आना बच्चा लोग, टेरोप्सीडा। ठीक है, तो एनीवन, किसी बच्चे को डाउट बच्चा इस कोड वर्ड में? किसी बच्चे को कोई डाउट इस कोड वर्ड में बच्चा पढ़ने में? चारों क्लास सबको मिल चुके होंगे, पीपीएलओ की जगह पीपीएलएस केवल याद रखना। चलो ठीक है, नुमान को याद हो गया। और किसे किसे याद हुआ? नंदनी तुम्हें, शायद शायद को याद हुआ चारों क्लास? मैसेज करो बच्चा, वैष्णवी, रूपाली, नंदनी, मैसेज बच्चा, मैसेज करो फटाफट, किसे किसे याद हो गया? चलो ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चा 5 फीचर टेरिडोफाइट्स के। चलो अब मैं चेक कर रहा हूं तुमने कितना सीखा। 5 फीचर बच्चा टेरिडोफाइट्स के, कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, और ईमानदारी से बेटा, ऐसा नहीं कि नोटबुक के देख करके बोलना है। 5 फीचर बताइए बच्चा टेरिडोफाइट्स के। आसान है, मैंने बहुत सारे बताए। अब मैं तुम्हारा चेक कर रहा हूं, तुम्हें कितना याद है।
तुम्हें कितना याद है? मैं आज एक जगह न्यूज पे पढ़ रहा था, हाँ, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। चलो बच्चा, मैं सबका चेक कर रहा हूँ, सबका मैं चेक कर रहा हूँ। आकांक्षा बेटा, एक बार में पांचों लिखोगे ना तो मुझे ज्यादा आसान लगेगा। तो चलो टाइप करो। आकांक्षा ने केवल एक बनाया। नुमान, ठीक है, करेक्ट है बच्चा, नुमान का। ट्राइकोफेटा, ठीक है। फेनोरो गेम्स मल्टी एंड द जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, करेक्ट है बच्चा। हाँ, दे आर द नीडेड, दे आर द डिपेंडेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी लिख सकते थे। अंकुर, मैंने कब बताया यार, मार्सी एरिया, दलदली एरिया, ठीक, सैंडी प्लेस बच्चा, जहां पे पानी वानी होगा। चलो ठीक है, करेक्ट है। आकांक्षा का भी करेक्ट है। मानवी ने डू नॉट मेक सीड, करेक्ट है बच्चा। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, करेक्ट है बच्चा लोग। महिमा, महिमा ने तो पूरा लिख दिया है, करेक्ट है बच्चा। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम वाज सक्सेसफुल प्लांट, क्रिप्टो गेम, सेक्स ऑर्गन मल्टी से जैकेटेड, ट्रैक्योफाइटा, कूल्ड। साक्षी ने पूरा लिखा। चलो ठीक है, साक्षी ईमानदारी से लिखा ना कि नोटबुक का लिख लिया, एंड नॉट मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट। चलो ठीक है, साक्षी ने, हाँ, जानवी का भी करेक्ट है, नंदी का भी करेक्ट है। चलो बच्चा, यानी सबके करेक्ट है, सबके बच्चे लोग करेक्ट है। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग आगे मूव करें। चलो बच्चे लोग, अब हम लोग आगे मूव करें। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बच्चा। टेरिडोफाइट में अब कुछ और फीचर पड़े, ध्यान से देखना। टेरिडोफाइट में बच्चा, इसके कुछ मेंबर में, यानी कि इसके कुछ मेंबर में बच्चा, जो लीफ होगा ना, जो लीफ होगा बच्चा, उसके लीफ का जो साइज होगा बेटा स्मॉल होगा। इसके कुछ मेंबर के अंदर बेटा लीफ का साइज बेटा स्मॉल होगा। इसे कहेंगे बेटा माइक्रोफिल। उसे क्या कहेंगे बेटा? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, और फिल मतलब लीफ। तो टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर में बेटा लीफ का साइज छोटा होता है, और कुछ मेंबर में बेटा लीफ का जो साइज होता है ना, कुछ मेंबर में बच्चा जो लीफ है ना, उसका जो साइज देखोगे तो वो बेटा बड़े दिखेंगे। लीफ का साइज देखोगे बेटा वो बड़े दिखेंगे, वो बेटा उसे कहेंगे मैक्रोफिल। उसे कहेंगे बेटा मैक्रोफिल ना। देख लो, सिंपल, साइज बड़ा है बच्चा, साइज बड़ा है, ये साइज बड़ा है। और माइक्रोफिल में बच्चा लोग देख लो, ये स्टेम और ये छोटे छोटे लीफ। तो बोलेंगे सर कहां छोटे कहां बड़े? तो बच्चा लोग वो एनसीईआरटी में गिवन है बच्चा, पेज नंबर 36 पे। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, छोटे लीफ वाले के एग्जांपल है बेटा स्लैजिनेला। स्लैजिनेला, स्लैजिनेला के अंदर बच्चा लोग पाया जाएगा छोटे साइज के लीफ ना। और बच्चा जो फर्न प्लांट है ना, मैंने बताया था ना, फर्न प्लांट, एक क्लास बताया था बेटा टेरोप्सिडा, जिसके कॉमन उसके मेंबर को फर्न कहते हैं। उनके अंदर में जनरली बेटा साइज बड़े मिलेंगे। इसलिए बेटा फर्न प्लांट को ना साइज बड़ा होता है, इसे सजाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी से वर्ड कहेगा बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट। हम लोग घर में बच्चा इसे सजाने के लिए रखते हैं। इसके लीफ का साइज बेटा बड़ा होता है, लार्ज साइज का होगा, तो इसे सजाने वाले प्लांट में यूज करते हैं बेटा, इसे कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। तो मेरे में से अगर बच्चे लोग पेज नंबर 36 आपके पास अवेलेबल है बच्चा, किसी को मिला क्या पेज नंबर 36 पे? एनीवन? चलो मैं देखता हूं किस बच्चे को मिला। पेज नंबर 36 पे कहीं पास ये मिला बच्चा? देखते किसे मिला सबसे पहले। सबसे पहले देखते कौन ढूंढ करके बताता है 36 पेज नंबर पे। द साइज ऑफ लीफ में बी स्मॉल। 36 पे बच्चा, 36 पे ढूंढो। और कुछ में मिलेंगे बेटा लार्ज साइज लीफ लाइक द फर्न प्लांट, लाइक द फर्न प्लांट। किसे किसे मिला फटाफट देखो बच्चा, पेज नंबर 36 पे मुझे दिख गया, मुझे दिख गया बच्चा। नन्नी, आकांक्षा, नुमान, किसे मिला एनसीईआरटी में? हाँ, जानवी को केवल मिला है। बाकी लोग कितने स्लो हैं? बाकी लोग बहुत स्लो हैं। चलो जिनको जिनको मिला बच्चे लोग रेज हैंड करेगा। जिन बच्चों को ये चीज मिला बच्चा रेज हैंड कीजिए। पेज नंबर 36 टेरिडोफाइट में बेटा 6 से 7 लाइन तो है। चलो ठीक है, यानी कि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लगभग सभी बच्चे ने रेज हैंड 9। हाँ फटाफट यार,
10 लाइन का तो पेज ही है। ठीक है, ठीक है बच्चा, यानी मिल गए। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। अब यहां पर टेरिडोफाइट बच्चा लोग, चलो ध्यान से, हाँ सभी के पास मिल गए, ठीक है, मुझे पता चल गया सभी बच्चों को मिल गए। चलो बच्चा लोग ध्यान से अब देखो, टेरिडोफाइट में बच्चा लोग ध्यान से देखो, टेरिडोफाइट के अंदर में बच्चा लोग ये क्या है बच्चा, रूट, रूट बच्चा, ये क्या है बच्चा लोग है, स्टेम, ये बच्चा क्या है, स्टेम। और जहां से बच्चा लीफ ओरिजिनेट करेगा ना, जहां से लीफ ओरिजिनेट करता है बेटा ये नीला वाला, उसे कहते हैं बेटा नोड। ये बच्चा गांठ जो है ना, इसे कहते हैं बेटा नोड। शुगर केन का भी खाया है बेटा, शुगर केन, तो जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, जहां पर हार्डनेस होता है, वो बेटा नोड कहलाता है। और दो नोड के बीच का पोजीशन बेटा ग्रीन वाला देखो, ये बेटा इंटरनोड। ये बच्चा दो नोड के बीच का पोजीशन बेटा इंटरनोड, ये बेटा नोड। अब इस नोड से बच्चा लोग क्या ओरिजिनेट करेगा, लीफ, इस तरह से लीफ, इस तरह से लीफ ओरिजिनेट करेगा बच्चा। अगर बच्चे लोग तुम एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 को देखोगे, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर बेटा 2, तो मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ध्यान से सुनना बच्चा। तो टेरिडोफाइट में बच्चे लोग एक चीज याद रखना, टेरिडोफाइट के अंदर में बच्चा ये स्टेम तो है, ये बच्चा स्टेम तो है, ये स्टेम तो है बच्चा, और इस स्टेम के ऊपर में बच्चा लोग नोड है, ये बेटा नोड है, ये बेटा नोड है, और दो नोड के बीच में क्या है बच्चा, इंटरनोड। ठीक, ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ स्टेम का पोजीशन, कुछ स्टेम का पार्ट बच्चा मिट्टी के अंदर आ जाएगा, स्टेम का पार्ट बच्चा मिट्टी के अंदर आ गया, अंडरग्राउंड स्टेम। तो इस अंडरग्राउंड स्टेम का एक नाम होता है बेटा राइजोम। इस अंडरग्राउंड स्टेम का नाम क्या होगा बच्चा, राइजोम। तो नीट के एग्जाम में आया था, व्हाट इज द राइजोम, टेरिडोफाइट में राइजोम क्या होता है। तो आपको आंसर करना था कि सर सुनिए, टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर ना अंडरग्राउंड स्टेम रखते हैं, इसे अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं बच्चा राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इस अंडरग्राउंड स्टेम पे बच्चा क्या नाम दिया, राइजोम। इस अंडरग्राउंड स्टेम पे बच्चा निकलेगा रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट बच्चा। तो याद रखना आपको, बायो में दो तरह के रूट आपको मैं पढ़ाऊंगा, दो तरह का रूट बनाऊंगा बच्चा, ध्यान से सुनना। क्लास 10th में बच्चे लोग तुमने पढ़ा था ना, ये आपने बनाया था बेटा ग्राम, चने का सीड बनाया था बच्चा। अपर पार्ट में था बच्चे लोग प्लीम्यूल, याद करो बच्चा, और नीचे में था बेटा रेडिकल। जब आप बच्चा सीड का फिगर बनाते थे, बोले हाँ सर याद है। प्लीम्यूल बेटा बनाता है शूट पार्ट, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, स्टेम, लीफ, और रेडिकल बेटा बनाता है रूट। रेडिकल क्या बनाता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना। रेडिकल को क्या काम दिया गया बेटा, रूट। तो कभी भी बच्चा बायो में याद रखना, जब भी अगर रूट रेडिकल बनाए, अगर रेडिकल रूट बनाएगा बच्चा, ऐसे रूट को कहेंगे बच्चा टैप रूट। ऐसे रूट को क्या कहेंगे बच्चे लोग, टैप रूट। बोले हाँ सर याद रहेगा। और ध्यान से सुनो बच्चा, अगर रेडिकल रूट ना बनाए, रेडिकल को छोड़ दे बच्चा, कहीं और से रूट बन जाए, स्टेम से बन जाए, लीफ कहीं से बन जाए बच्चा, कहीं से बन जाए, अगर रेडिकल को छोड़ करके, जैसे बच्चा यहां पर स्टेम ने रूट बनाया बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम ने रूट बनाया, रेडिकल ने नहीं बनाया बच्चा, रेडिकल खत्म, रूट किसने बनाया, अंडरग्राउंड स्टेम ने। तो कभी भी अगर रेडिकल रूट ना बनाए, तो ऐसे रूट को आप कहोगे बेटा एडवेंटिशियस रूट। ऐसे रूट को क्या कहेंगे बच्चे लोग, एडवेंटिशियस रूट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग, पूरे बायो में बच्चा, यहां के लिए वैलिड नहीं है, पूरे बायो में आपको मैं बताऊंगा बच्चा, अगर रेडिकल ने रूट बनाया, याद करो बेटा, जो सीड होता है ना, एक पार्ट होता है रेडिकल, एक पार्ट होता है प्लीम्यूल। अगर बच्चा लोग जो रेडिकल अगर सीड बन, रेडिकल बेटा अगर रूट बनाएगा, रेडिकल अगर रूट बनाएगा बच्चा, उसे कहेंगे हम लोग टैप रूट। क्या कहेंगे बेटा, टैप रूट। लेकिन अगर रेडिकल को छोड़ करके कोई और रूट बनाता है,
क्या हुआ बेटा, जो प्लीम्यूल है वो ग्रो किया, स्टेम बना दिया, लीफ बना दिया, सब कुछ बन गए। अब उस स्टेम से रूट बन रहा है, लीफ से रूट बन रहा है, कहीं और से रूट बने, रेडिकल को छोड़ दे तो उसे कहेंगे बेटा एडवेंटिशियस रूट। यहां देखो बच्चा लोग, एनसीईआरटी का फिगर है ना, सेकंड फिगर बच्चा, रूट कहां से बन रहा है बच्चा, आपको देखो अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, वहां से रूट बना, एडवेंटिशियस रूट। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो बच्चा लोग बताओ मुझे, यहां तक किस किस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया? राइजोम, चलो बच्चा पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट इज अ राइजोम? चलो फटाफट मुझे एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज अ राइजोम? नहीं बच्चा, फाइब्रस अलग चीज है, फाइब्रस मैं अगले क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड रूट नहीं बच्चा, अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज अ राइजोम। चलो ठीक है। एंड व्हाट इज द टैप रूट? एक क्वेश्चन कभी पूछ दिया एग्जाम में आया, व्हाट इज द टैप रूट? क्या लिख के आओगे एग्जाम में? टैप रूट क्या होता है, क्या आंसर करोगे? बोलो, एक लाइन में बताना है, ज्यादा नहीं करना है। बोले सर ऐसा रूट जो रेडिकल बनाएगा, खत्म, वो रूट जो रेडिकल बनाएगा, टैप रूट। व्हाट इज द एडवेंटिशियस रूट? व्हाट इज द एडवेंटिशियस रूट? क्या आंसर करोगे बच्चा? हाँ, रूट, वो रूट बेटा जो रेडिकल ना बनाए, ऐसा रूट जो रेडिकल को छोड़ करके कोई और बनाए, कोई बनाए तुम्हें कोई मतलब नहीं बच्चा, सिंपल, वो एडवेंटिशियस रूट। हाँ, इफ रूट इज फॉर्म्ड अदर देन रेडिकल, खत्म बच्चा। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो हम लोग आगे के पार्ट में मूव करते, हम लोग बच्चे लोग आगे के पार्ट में मूव करते। हमारा मकसद ये बच्चा कि हर चीज को बच्चा अब एनसीईआरटी से रिलेट करना सीखो, क्योंकि आपके 90% से एवब जो क्वेश्चन होंगे बच्चा वो एनसीईआरटी का वर्ड होता है, और हमें एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, ध्यान से सुनना भी, फिर मैं सभी के डाउट्स पे आऊंगा, टेंशन मत लो, डाउट तो हो जाएगा बच्चा, लास्ट में हम डाउट ही तो करते हैं 15 मिनट्स, तो ध्यान से सीखो। अब ये बच्चा मान लो ये टेरिडोफाइट है बच्चा, ये टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट के अंदर बच्चा कुछ स्पेशल लीफ बनेंगे, कुछ क्या बना बच्चा, स्पेशल लीफ। ठीक है, बोले सर स्पेशल लीफ क्या है बताइए, ये स्पेशल लीफ बना दिया सर, ये स्पेशल लीफ क्यों बोला आपने? ध्यान से सुनना बच्चा, ये स्पेशल लीफ बच्चा लोग स्पोर बनाएगा। ये स्पेशल लीफ क्या बनाता है बच्चा, स्पोर, इसलिए इस स्पेशल लीफ का नाम है बेटा स्पोरोफिल। इसका क्या नाम है बच्चा, स्पोरोफिल, क्योंकि लीफ क्या बनाने वाला बेटा, स्पोर। बोल ले कैसे बनाएगा सर बताइएगा एक बार? एकदम बताऊंगा बच्चा, ये लीफ कैसे स्पोर बनाएगा सर एक बार बताइए? बता रहा हूं बच्चा लो, देखो तो टेरिडोफाइट के अंदर बच्चा ये लीफ है, ध्यान से देखो, ये बच्चा लीफ, इस लीफ के अंदर में बच्चा कुछ ऐसे सर्कुलर बच्चा राउंडेड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है बच्चा। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को नाम देंगे बेटा स्पोरेंजियम। इसका नाम क्या है बच्चा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम बच्चा अकेला नहीं होगा, क्लस्टर में है बच्चा, देखो क्लस्टर में बना दो, ग्रुप में देखो बच्चा, ये स्पोरेंजियम, 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 ग्रुप में बच्चा स्पोरेंजियम। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को कहेंगे बेटा सोरस। क्या कहेंगे बच्चा, सोरस, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। उस एक ग्रुप के एक मेंबर को क्या कहा बच्चा, स्पोरेंजियम। एक को क्या कहा बच्चा, लिख देता हूं वापस से, स्पोरेंजियम। और कोई बच्चा भी गड़बड़ नहीं करेगा, एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, एकदम कंसंट्रेट बच्चा, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर बच्चा लोग ये रेड वाला सेल पाया जाएगा। ये बोले सर ये क्या है, बना देता हूं बच्चा, बाहर निकाल दो, स्पोरेंजियम को बाहर निकाला, हाँ कलर चेंज हो गया बच्चा, ये ग्रीन वाला बच्चा स्पोरेंजियम है, उनके अंदर बच्चा कुछ स्पेशल सेल पाए जाएंगे। ये बच्चा स्पेशल सेल रेड वाला बना रहा हूं, अंदर में स्पेशल सेल है। बोले सर क्या नाम है रेड वाले का? उसका नाम है बच्चा लोग, नाम आपको मालूम है, स्पोर मदर सेल। उसका नाम क्या है बच्चा, स्पोर मदर सेल। बोले ठीक है सर, स्पोर मदर सेल तक याद हो गया। स्पोर मदर सेल बच्चा लोग जाएगा मियोसिस में। कहां जाएगा बच्चा, मियोसिस, याद आ रहा है, मियोसिस में। और ये स्पोर मदर सेल बच्चा डिवाइड करके बनाएगा बेटा 4 स्पोर, 1 2 3 और 4। तो ओवरऑल बच्चा ये नीला वाला जो लीफ है बच्चा वो स्पोर बना दिया,
इसलिए इस नीले वाले लीफ को, स्पेशल लीफ को कहेंगे बच्चा स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल वो लीफ है बच्चा जो स्पोर्स बनाता है। तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। सेम चीज बच्चा रिपीट कर रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं करना। बस मेरा ये कहना है बच्चा कि तुम कोई भी कहीं पर मिस्टेक ना करो। अब 10 बार पढ़ो बच्चा, 10 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं पर गड़बड़ नहीं करना है ना, हम सीखने के लिए बैठे। तो मैंने क्या बोला बच्चा, ये मैंने लिखा टेरिडोफाइट, टेरिडो। टेरिडो के अंदर में बच्चा ये नीला वाला पाया गया स्पेशल लीफ। द स्पेशल लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल। इसे क्या कहा बच्चा, स्पोरोफिल। स्पोरो का मतलब स्पोर और फिल का मतलब लीफ। वो लीफ बच्चा जो स्पोर बनाएगा, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल को तोड़ करके देखे बच्चा क्या है इस लीफ में। सर इतना आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो, स्पेशल लीफ। उनके अंदर बच्चा एक सर्कुलर राउंडेड स्ट्रक्चर है बच्चा, स्पोरेंजियम। और ये बच्चा गुच्छों में है, ये बच्चा गुच्छों में है। दिस गुच्छा बच्चा, दिस गुच्छा, ये बेटा गुच्छा जो है इसका नाम है बच्चा सोरस, सोरस। और इस सोरस के अंदर बच्चा एक जो ग्रीन वाला दिखेगा वो है बच्चा आपका स्पोरेंजियम। क्या बच्चा, स्पोरेंजियम। और ध्यान से कंसंट्रेट हो जाएगा बच्चा लोग। अब जो स्पोरेंजियम है बच्चा, इस स्पोरेंजियम के अंदर बच्चा लोग अंदर में पाए जाएंगे सेल। इस सेल का नाम है बच्चा स्पोर मदर सेल। ये रेड वाला सेल है बच्चा, क्या नाम है बच्चा रेड वाले का, स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल ना बच्चा डिवाइड करेगा। स्पोर मदर सेल बेटा डिप्लॉयड है, वो बच्चा जाएगा डिवीजन कौन सा, मियोसिस। अब स्पोर क्या बनेगा बच्चा लोग, स्पोर। अब ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ध्यान से सुनना सभी कोई। क्या बना दिया बच्चा, स्पोर। अगर यहां ध्यान से सुनो, अगर सारे स्पोर बच्चा एक साइज के बने, सारे स्पोर बच्चा एक समान साइज के बने, सारे इक्वल साइज के बने, अगर कोई ऑर्गेनिल स्पोर बनाया और सारे बच्चा इक्वल साइज के बने, तो ऐसे ऑर्गेनिल्स को कहेंगे बेटा होमोस्पोरस। ऐसे ऑर्गेनिल्स को क्या कहेंगे बच्चा, एक समान स्पोर बनाता है, उसे कहेंगे बच्चा होमोस्पोरस। ठीक है। लेकिन बच्चा कुछ एक्सेप्शनल, कुछ बच्चा एक्सेप्शनल प्लांट, कुछ बच्चा एक्सेप्शनल प्लांट, वो स्पोर एक छोटा बनाएगा। ध्यान से देखो, कलर चेंज कर रहा हूं। कुछ बेटा छोटे बनाएंगे और कुछ बेटा साइज में बड़े स्पोर बनाएंगे। तो इस प्लांट ने दो अलग अलग साइज का स्पोर बनाया। तो ये वाला छोटा वाला कहलाएगा बेटा माइक्रो स्पोर, माइक्रो मतलब छोटा। और जो बड़ा बना बेटा उसका नाम दिया मैंने मेगा। इस प्लांट ने बेटा कितने तरह के साइज के स्पोर बनाए बेटा, दो अलग अलग साइज के। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे बच्चा हेट्रोस्पोरस। इसे क्या कहेंगे बच्चा, हेट्रोस्पोरस। अगर प्लांट अलग अलग साइज का स्पोर बनाएगा तो इसे कहेंगे बच्चा हेट्रोस्पोरस। अब ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइट के सारे मेंबर, टेरिडोफाइट के बच्चा सारे मेंबर बेटा होमोस्पोरस हैं। टेरिडोफाइट के बच्चे लोग सारे मेंबर ना कैसे बच्चा, होमोस्पोरस। अगर बच्चा लोग मैं 4 एग्जाम्पल छोड़ दूं, 4 को छोड़ दूं बच्चा, सारे के सारे बच्चा होमोस्पोरस है, एक समान साइज बनाने वाले। लेकिन अगर 4 एग्जाम्पल को छोड़ दे बच्चा, मैं अगले पेज पे 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर मैं तुम्हारे पास डाउट के लिए आ रहा हूं। मैं पहले 4 एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चा। अगर तुम्हारे पास बच्चा एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में बच्चा लोग 4 एग्जाम्पल नहीं लिखा है बच्चा लोग, 2 एग्जाम्पल दिया। पहले का नाम है बच्चा स्लैजिनेला, स्लैजिनेला। ये बच्चे लोग 2 तरह का स्पोर बनाएगा, एक बेटा छोटा और एक बेटा बड़ा, हेट्रोस्पोरस। इसी तरह से एक और मेंबर है बच्चा सेल्विनिया। एक और मेंबर कौन है बच्चा, सेल्विनिया। वो भी बेटा 2 अलग अलग साइज का बनाएगा। एनसीईआरटी में बच्चा यही दो ने दे, यही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा यही 2 है बच्चा जो हेट्रोस्पोरस है। लेकिन नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बेटा थोड़े से क्वेश्चन एनसीईआरटी से एवब आते हैं, तो मैं 2 अपने तरफ से बोल रहा हूं बच्चा, और तुम लोग स्मार्ट बच्चा है, एक बार में याद कर लेगा, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक और प्लांट है बच्चा जिसका नाम है एजोला। एक का नाम क्या है बेटा, AZOLA।
डबल एल ए। एक मिनट बच्चा रुको, वेट करो। क्या नाम बोला बच्चा? एजोला, एजोला बच्चा। और एक का नाम है बच्चा लोग मार्सिलिया। अगर ये तुमने चार याद कर लिए बच्चा लोग, तो ये सारे के सारे बच्चा, सारे के सारे बच्चा हेट्रोस्पोरस है। ये सारे के सारे क्या बेटा? हेट्रोस्पोरस। और जो बच्चा हेट्रोस्पोरस होगा वो बच्चा एडवांस होगा। वो बच्चा क्या होगा? एडवांस होगा। वो बच्चा जो हेट्रोस्पोरस होंगे बच्चा, वो सीड बनाने की कोशिश करेंगे बच्चा, वो सीड बनाने की कोशिश करेंगे बच्चा, सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं बच्चा मेडिकल का एंट्रेंस देने गया, शायद बच्चा इस बार सक्सेसफुल ना मिले, सक्सेस ना हो पाया मैं बच्चा, शायद। मैं वैक्सीन बनाने के लिए गया कोरोना का, नहीं बन पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया बच्चा। तो ये सीड बनाने की बच्चा कोशिश तो करेगा, सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा बच्चा। सीड बनाने का कोशिश करता है बच्चा। सीड रियल में बेटा जिम्नो बनाएगा। सीड रियल में कौन बनेगा बेटा? जिम्नो। लेकिन सीड बनाने का तरीका बच्चा, सीड हैबिट बनाने का तरीका कैसे बनता है, सीड बना तो नहीं पाएगा, तरीका बेटा, प्रोसेस बताएगा कौन? हेट्रोस्पोरस। चलो बच्चा लोग, तो मैंने बहुत बोल दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है बच्चा पेज नंबर 38 निकालने की। पेज नंबर सभी बच्चे थोड़ा निकालो 38। चलो बच्चा लोग, मैंने बहुत बोला लगातार, तो बच्चा लोग थोड़ा 38 पेज नंबर निकाले हम लोग। और देखो तो बेटा ब्लैक पॉइंट में कहीं पे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस मिला क्या तुम्हें? पेज नंबर बेटा 38 पे निकालो, और किस बच्चे को मिला होमोस्पोरस और हेट्रो? मुझे तो ब्लैक पॉइंट में दिख रहा है, मुझे बेटा ब्लैक पॉइंट में दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे ब्लैक पॉइंट में दिख रहा है। मुझे बेटा ब्लैक पॉइंट में दिख गया, ठीक है। अब मुझे बताओ एनसीईआरटी में हेट्रोस्पोरस की कौन? हाँ देखो किसने दिखाया? वैष्णवी ने मुझे दिखाया, वैष्णवी ने मुझे दिखाया बच्चा। अब मुझे बताओ बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेट्रोस्पोरस कौन कौन से है? चलो फटाफट बताओ बच्चा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा लोग हेट्रोस्पोरस कौन कौन से है? हाँ एनसीईआरटी पढ़िए हूं, मुझे बताइए। नहीं नहीं बच्चा, अनुमान उसका काउंटिंग का नंबर फिक्स नहीं है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम बस। ऐसा नहीं मैंने 4 बनाया या 3 बनाया तो याद नहीं करना, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम सोरस, ठीक है। स्लैजिनेला एंड सैल्विनिया। वहां देखो बच्चा कहीं पर वर्ड यूज किया सीड हैबिट, एनसीईआरटी में देखो बच्चा कहीं पर आपको मिला सीड हैबिट? ठीक है। अब देखो ध्यान से, चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन सेशन में स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। चलो बच्चा लोग मुझे ये बताइए, हाँ स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, यानी ये बच्चा कोशिश करेगा, ये बच्चा कोशिश करेगा, बना नहीं पाएगा। ये बच्चा कोशिश करता, मैं बच्चा वैक्सीन बनाने की कोशिश करता हूं, शायद मेरे बच्चे बना दे, मुझसे कोरोना का वैक्सीन ना बन पाए, मेरे बेटे शायद बना दे बच्चा, बस यही है। मैंने कोशिश किया, सक्सेस नहीं हुआ। तो हेट्रोस्पोरस बेटा इवोल्यूशन में कोशिश करता है, लेकिन बच्चा सीड पहला बनाएगा कौन? जिम्नोस्पर्म। चलो ठीक है, चलो बच्चा लोग सबसे पहला क्वेश्चन बताएगा कौन बच्चा? मुझे ऐसे एक टेरिडोफाइट बताइए बच्चा जिसके लीफ बेटा स्मॉल साइज के, माइक्रोफिल है। चलो फटाफट मुझे बच्चा ऐसे टेरिडोफाइट बताइए बच्चा लोग जिसके ना जो लीफ होंगे बेटा स्मॉल साइज के होंगे, माइक्रोफिल होंगे। हाँ करेक्ट है बच्चा, नुमान ने करेक्ट बताया, अंकुर का भी करेक्ट है। स्लैजिनेला बच्चा, स्लैजिनेला देख लो एनसीईआरटी में स्लैजिनेला। और मैक्रोफिल का एग्जांपल कौन बताएगा? मैक्रोफिल का बेटा बड़े साइज का एग्जांपल कौन बताने वाला है बच्चा? बड़े साइज वाला एग्जांपल कौन बताएगा? आंसर बच्चे लोग फर्न। चलो बच्चे लोग फर्न, चलो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बच्चे लोग व्हाट इज अ राइजोम? वापस से चेक कर लेता हूं, तुमने भूल तो नहीं गए? व्हाट इज व्हाट इज अ बच्चा राइजोम? अंडरग्राउंड स्टेप, क्लियर है बच्चा, अंडरग्राउंड स्टेप, ठीक है। टेरिडोफाइट को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है बेटा, पूरा नाम अभी याद नहीं होगा मुझे मालूम है बेटा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता सकते हो?
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, चलो सभी बच्चे स्मार्ट है, पीपीएलएस याद कर लिया सभी बच्चे ने। मुझे बेटा 6 एग्जाम्पल चाहिए टेरिडोफाइट के। मुझे बेटा फुल एग्जाम्पल, पूरा नाम नहीं चाहिए बेटा, मुझे ट्रिक चाहिए। तो कौन बच्चा मुझे ट्रिक बता रहा है टेरिडोफाइट्स के? ठीक है, तो नुमान ने केवल बताया। मुझे बच्चा ट्रिक्स चाहिए टेरिडोफाइट के सारे एग्जाम्पल के। तो सभी बच्चे का करेक्ट है, प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो। ठीक है, सभी बच्चे का करेक्ट है बच्चा, प्लीज पढ़ो। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चा, जो टेरिडोफाइट जाइलम बनाएगा उसमें कौन सा पार्ट एब्सेंट होगा? जो बेटा टेरिडोफाइट जाइलम बनाएगा उसमें कौन सा पार्ट बेटा एब्सेंट होगा? वेसल्स। और फ्लोएम में कौन सा पार्ट एब्सेंट होगा? फ्लोएम में बच्चा कौन सा पार्ट एब्सेंट होगा? एनीवन, कोई बच्चा बताएगा मुझे? आंसर बच्चा लोग सीव ट्यूब। करेक्ट, सभी बच्चे का करेक्ट है, सभी बच्चे का करेक्ट है। सबने अच्छे से पढ़ाई, सभी मेहनत कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, यानी यहां तक बच्चे लोग पूरा 100% सभी बच्चे को आ चुका है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चा, ध्यान से सुनना। अब मैं एनसीईआरटी के वर्ड्स पे आता हूं, ध्यान से सुनना। टेरिडो बेटा 2 तरह के, टेरिडोफाइट में बेटा 2 तरह के मेंबर है, ध्यान से सुनना। टेरिडोफाइट में कुछ मेंबर है बच्चा, ये देखो स्टेम, इसने बेटा बनाया इस लीफ, ये बेटा उसने बनाया स्पेशल लीफ जिसका नाम है बेटा स्पोरोफिल। इसका नाम क्या है बेटा? स्पोरोफिल। ये सारे स्पोरोफिल बच्चा अलग अलग है, देखो सारे स्पोरोफिल बच्चा अलग अलग है, क्लस्टर में नहीं है बच्चा, सारे के सारे क्या है? अलग अलग है, स्प्रेडेड है। लेकिन बच्चा कुछ एग्जाम्पल में लाइक द बेटा स्लैजिनेला और बच्चा इक्विसिटम, 2 ऐसे एग्जाम्पल बच्चा, स्लैजिनेला और इक्विसिटम। इनके अंदर बच्चा देखो यूनिक फीचर। बोले सर क्या? ध्यान से देखो, इनके अंदर बच्चा लोग पहले तो ये पाया गया अंडरग्राउंड स्टेम, जो एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया। बोले हाँ सर। उसपे बच्चा लोग आपने रूट बनाया अंडरग्राउंड स्टेम पे। बोले ठीक है सर। ये बच्चा आपने बनाया स्टेम, अपर पार्ट वाला स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम तो ये बच्चा, ये अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। यहां पर नोड है बच्चा, नोड है, ठीक है। अब नोड बेटा अपर, आप बेटा एपेक्स को देखो, एपेक्स पे बच्चा लोग जो स्पेशल लीफ है ना, जो बच्चा स्पेशल लीफ है वो बच्चा क्लस्टर में आ गया, ये बच्चा क्लस्टर में आ गया इस तरह का, वो बेटा झुंड में सारे स्पोरोफिल बेटा क्लस्टर में आ गए। तो अगर बच्चा लोग पूरा स्पेशल लीफ, कौन बच्चा? स्पोरोफिल क्लस्टर में आ गया बच्चा, तो इस क्लस्टर को हम लोग कहेंगे बेटा स्ट्रोबिलस। क्या कहेंगे बच्चा? स्ट्रोबिलस। या इसी को कहेंगे बच्चा लोग एक और नाम जिसे कहेंगे बेटा कोन्स। तो ध्यान से सुनना, कोई बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लैजिनेला और इक्विसिटम में बच्चा जो स्पोरोफिल है ना झुंड में आ जाएगा, गुच्छों में आ जाएगा बच्चा, सारे स्पोरोफिल बच्चा एक साथ क्लस्टर में आ गया, एक साथ क्लस्टर में आ गया और बेटा टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, अपर पोजीशन पे आ जाएगा बच्चा। तो ये पार्ट बच्चा कहलाएगा स्ट्रोबिलस और कोन्स। लीफ का झुंड, लीफ का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल को क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रोबिलस और कोन्स, जो पाया जाएगा बच्चा लोग कहां? स्लैजिनेला और इक्विसिटम में। बाकी मेंबर में बच्चा, बाकी मेंबर में ना ये बेटा स्टेम, ये बेटा नोड्स, उनपे बच्चा बिखरे होंगे, उनपे बच्चा लोग स्पोरोफिल इस तरह से बिखरा पड़ा होगा, उस पे बच्चा लोग इस तरह से बिखरा पड़ा होगा। तो यहां पर क्लस्टर में नहीं होंगे बेटा, तो जो स्ट्रोबिलस और कोन्स कुछ जगह पाए जाएंगे, जो होगा बच्चा स्ट्रोबिलस और कोन्स कहलाएगा। कहां है बच्चा? स्लैजिनेला और इक्विसिटम में। तो मेरे में से अगर बच्चा आपके पास में 36 पेज नंबर है, अगर बच्चे लोग आपके पास में पेज नंबर 36 है, तो मुझे बताएगा कोई बच्चा किस किस बच्चे को ये मिला? पेज नंबर 36 में बच्चा ढूंढो स्ट्रोबिलस और कोन्स किसे मिला। सबसे पहले बार मैं देखता हूं, सबसे पहले कौन ढूंढ करके बताता है, मैं देख रहा हूं सबसे पहले कौन बताएगा। पेज नंबर 36 पे देखो बेटा स्ट्रोबिलस और कोन्स, देखते किसे मिला। जानवी को मिल गया, हाँ नुमान पीछे है, शाहिद को भी नहीं मिला, ढूंढो बच्चा ढूंढो। नंदनी, हाँ नंदनी ने मुझे दिखा दिया, मैंने देख भी लिया। चलो और बच्चे, और गांव तुम लोग सो गए? पेज नंबर 36 पे ढूंढो क्लस्टर ऑफ
स्पोरोफिल, स्पोरोफिल का झुंड, उसे हम लोग कहेंगे बेटा स्ट्रोबिलस और कोन्स, स्ट्रोबिलस और कोन्स। जानवी को मिला, और किसे किसे मिला बच्चा, किसे किसे मिले? ठीक है, मिल गए सभी को? ठीक है, मुझे तो बच्चा फिगर भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर बच्चे लोग सेकंड फिगर बेटा इक्विसिटम का मुझे दिख रहा है, इक्विसिटम में मुझे फिगर में भी दिख रहा है बच्चा यहाँ पास, और मुझे यहाँ स्टेटमेंट में भी दिख रहा है, पेज नंबर 36 पे स्टेटमेंट में भी दिख रहा है। चलो, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है, सभी बच्चे ने ध्यान से सीख लिया ये टर्म्स को। चलो ठीक है, अब हम लोग बच्चे लोग आगे मूव करें और बच्चे लोग इसके लाइफ साइकिल पे आए। मैंने हमेशा बोला बच्चे लोग इसका लाइफ साइकिल ही सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमेशा बच्चे लोग आपको सीखना होता है इसका लाइफ साइकिल ना, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग करेंगे बच्चे लोग। तो वेट करो बच्चा 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग फटाफट बच्चा लोग 5 मिनट में, 5 मिनट्स में बच्चा हम लोग लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो उसके बाद में बच्चे लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, तो तुम लोगों को भूख भी लगी होगी, तो चलो मैं तुम्हारा डिनर का इंतजाम जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। बेचारे कितने देर से बैठे हो? 7 बजे से भूख लगी ना, तो चलो सबसे पहले बच्चा लोग मैंने लाइफ साइकिल स्टार्ट किया है बच्चा लोग किसका, तो याद रखना है बच्चा लोग हमने स्टार्ट किया बेटा टेरिडोफाइट्स के। सबसे पहले बच्चा लोग मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी को ले लिया बच्चा, ये मेन प्लांट बॉडी है बच्चा, मेन प्लांट बॉडी का नाम है बच्चा स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी का नाम है बच्चा स्पोरोफाइट, ये है बच्चा स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी बच्चा स्पोरोफाइट। नेचर वाइज कैसा है बच्चा? टू एंड डिप्लॉयड है। रूल बच्चा पहले सीख लो, गड़बड़ नहीं करना है, रूल सीख लो बच्चा। जब भी मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगा, जब भी बच्चा लोग 1 मिनट, जब भी बच्चे लोग मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगा बच्चा, दिख रहा है सभी को स्क्रीन? आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ। जब भी बच्चा मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगा बच्चा लोग, तो याद रखना वो टू एंड वाला होगा, वो बच्चा डिप्लॉयड वाला होगा। तो मेन प्लांट बॉडी बनाया बच्चा, तो मेन प्लांट बॉडी में आपने बना दिया बच्चा लोग, ये देखो मेन प्लांट बॉडी में ये बना दिया आपने बच्चा अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम पे आपने बेटा रूट बनाया, एडवेंटिशियस रूट। ऊपर पार्ट में बने आपने बच्चा लोग बना दिया स्ट्रोबिलस, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, ये बच्चा बन गया स्ट्रोबिलस। बोले ठीक है सर। अब आपको क्या करना है बच्चा, इस स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस को देखो, इस स्ट्रोबिलस के अंदर बच्चा लोग, इस स्ट्रोबिलस या कोन है बच्चा, स्ट्रोबिलस और कोन, इस स्ट्रोबिलस के अंदर क्या मिलेगा बच्चा? क्लस्टर ऑफ लीफ, इस लीफ का नाम है बच्चा स्पोरोफिल, इस लीफ का नाम क्या है बच्चा? स्पोरोफिल, ये बना दिया बच्चा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में कैसा है बच्चा लोग? डिप्लॉयड। मैंने बोला ना, जब भी मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा बच्चा, थोड़ा सा ध्यान देना, वो बेटा डिप्लॉयड वाला है, उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन है। अब स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया बच्चा, याद है ना आपको, बनाया था ना स्पोरोफिल, उसके अंदर बच्चा लोग मिला था स्पोरेंजियम, याद आ रहा है बच्चा? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम सोरस का था, वही चीज बता रहा हूं। अब मैंने इस स्पोरेंजियम को बाहर निकाला, स्पोरेंजियम बच्चा, स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर में बच्चे मिलेंगे क्या? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लो बच्चा, अभी सारे के सारे बच्चा डिप्लॉयड हुए, अभी तक सारे स्ट्रक्चर जो भी आया बच्चा लोग, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बच्चा डिप्लॉयड है, कोई भी बच्चा स्ट्रक्चर जो हैप्लॉयड नहीं है। एकदम मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। मैंने बच्चा पेज नंबर 37 को उठाया और मैंने इक्विसिटम का फिगर बना दिया, ये इक्विसिटम,
इक्विसिटम जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चा, इसका नाम है स्पोरोफाइट। लिख देंगे बच्चा, इस प्लांट बॉडी का नाम क्या है? स्पोरोफाइट। बोले ठीक। इनके अंदर बेटा रूट, स्टेम, लीफ पाए जाएंगे, करेक्ट। इनके अंदर बच्चा जाइलम, फ्लोएम पाया जाएगा, करेक्ट। ग्रीन कलर के बच्चा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, किसी से खाना नहीं मांग रहा बच्चा। 3 लाइन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस इक्विसिटम को देखो बच्चा, अपना रूट, अपना स्टेम, अपना लीफ, करेक्ट। ये बच्चा मेन प्लांट बॉडी है, किसी से खाना नहीं मांग रहा बच्चा, खुद से फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक है, इंडिपेंडेंट है, किसी के भरोसे नहीं है बच्चा, अपना खाना बनाएगा, करेक्ट। इनमें अपना जाइलम, फ्लोएम होगा, जाइलम पानी ले जाएगा, फ्लोएम फूड ले जाएगा, अपना काम चल रहा है बेटा, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चा, उसमें 3 फीचर याद रखना। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है बेटा, रूट, स्टेम, लीफ है, और जाइलम एंड फ्लोएम है, अपना काम चला रहे हैं। बोले ठीक है सर। अब देखो, अब ब्लंडर होगा। स्पोर मदर सेल बच्चा लोग, स्पोर मदर सेल जाएगा अब मियोसिस में। कहां गया बच्चा? मियोसिस। चलो कंसंट्रेट हो जाओ बच्चा, मियोसिस में। याद करो बच्चा, मियोसिस क्या करता है? वो बच्चा इस सेल को तोड़ेगा 4 पार्ट्स में। ये बच्चा बना स्पोर, 1, 2, 3 और 4। चारों बच्चा हैप्लॉइड होंगे, चारों बच्चा क्या होंगे? हैप्लॉइड। सारे स्पोर बेटा एक समान दिख रहे हैं, होमोस्पोरस। अब याद करो बेटा पिछले क्लास का, जैसे ही बच्चा हैप्लॉइड आया, जैसे ही बच्चा लोग मियोसिस के बाद हैप्लॉइड आया, आपका नया जनरेशन स्टार्ट हो गया बेटा, रेड वाला, गैमिटोफिटिक जनरेशन। कौन वाला हो गया बेटा? गैमिटोफिटिक जनरेशन। बोले ठीक है सर। अब स्पोर बेटा हवा से उड़ेगा, दे विल गो कूल एंड डैम्प प्लेस, कूल एंड डैम्प प्लेस। They will divide and they will form a heart-shaped structure. They will form a heart-shaped structure बच्चा। वो बनाएगा एक heart-shaped structure। इसका नाम है बच्चा गैमिटोफाइट। इसका क्या नाम है बच्चा? गैमिटोफाइट। लिख दे रहा हूं। जो स्पोर है बच्चा लोग, स्पोर हवा से उड़ेगा बच्चा, कूल एंड डैम्प प्लेस पे जाएगा और बनाएगा एक स्ट्रक्चर बच्चा जिसका नाम है गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट जो साइज वाइज बच्चा, साइज वाइज स्मॉल होगा, साइज ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, कुछ इंच का है, बहुत छोटा है। कहा? मेन प्लांट कई फीट का है। गैमिटोफाइट बच्चा साइज वाइज क्या होगा बेटा? छोटा। इनकॉन्स्पिकुअस इन नेचर। एनसीईआरटी का वर्ड देखना बच्चा, एनसीईआरटी ने लिखा इनकॉन्स्पिकुअस इन नेचर। बोले सर ये इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड बहुत बार आने वाला है एनसीईआरटी में बेटा। इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड कई बार आएगा। आप मीनिंग लिख लो बच्चा, उसका मीनिंग लिख लो, लेस डेवलप। यानी ये इनकॉन्स्पिकुअस है बच्चा, ये लेस डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है। सेकंड बच्चा, ये थैलोइड नेचर का है। कैसा बेटा? थैलोइड। और मैंने पहले भी आपको बताया, जहां भी इस चैप्टर में बेटा थैलोइड वर्ड आए, इसका मतलब याद रखना बच्चा कि वो थैलोइड का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड ना हो। तो गैमिटोफाइट में बेटा रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाए जाएंगे, थैलोइड नेचर का है। कोई जाइलम एंड फ्लोएम बेटा नहीं पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम बेटा नहीं पाए जाएंगे। ये गैमिटोफाइट का कहानी बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, गैमिटोफाइट बच्चा, लेकिन एक चीज होगा, गैमिटोफाइट भी बच्चा ग्रीन कलर का है। कैसा बच्चा? ग्रीन। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा मोस्टली ग्रीन, कुछ केस में नॉन ग्रीन होंगे बच्चा, लेकिन मोस्टली क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन है बच्चा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, ग्रीन है तो क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चा तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से खाना बनाएगा, यानी बच्चा ये भी इंडिपेंडेंट है। ये बच्चा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चा, इंडिपेंडेंट है, अपना चीज खुद से करेगा, किसी के भरोसे नहीं बैठा, किसी के भरोसे नहीं बैठा बेटा, अपना काम खुद से करेगा। तो मेरे में से सभी बच्चे को यहां तक कहानी क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बच्चा रिपीट कर रहा हूं, और अगले क्लास में भी इसी को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो मैंने क्या बोला बच्चा? मेन प्लांट बॉडी को इमेजिन करो, इक्विसिटम के मेन प्लांट बॉडी, स्पेशल लीफ गुच्छों में, स्पेशल लीफ गुच्छों में बच्चा कोन्स या स्ट्रोबिलस। कोन्स को तोड़ो बच्चा,
कोन्स को तोड़ दो, कोन्स के अंदर मिलेंगे ढेर सारे लीफ, स्पेशल वाला। क्या नाम बच्चा? एक स्पेशल लीफ को स्पोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर देखो तो बोलेंगे सर ग्रुप में ना, क्लस्टर में बच्चा स्पोरेंजियम मिलेगा। क्लस्टर को कहा था बेटा सोरस, क्लस्टर को क्या कहता है? सोरस। एक को कहेंगे बच्चा स्पोरेंजियम। वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बच्चा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा बेटा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। तो बस यही तक याद रखना है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा? मियोसिस। और जैसे ही मियोसिस आया बच्चा, वो हैप्लॉइड बनाएगा। डिप्लॉइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड बच्चा अब रेड वाले जनरेशन को स्टार्ट करेगा, जिसका नाम है बेटा गैमेटोफिटिक जनरेशन। अभी व्हाइट वाला था स्पोरोफिटिक जनरेशन, अब कौन आ गया बेटा? गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो मेरे में से बच्चे लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी निकालो और जल्दी से कंप्लीट करें। एनसीईआरटी निकालो बच्चा लोग, और हम लोग पेज नंबर 36 निकालो, 36। और बच्चा लोग 36 का सबसे लास्ट लाइन ना, सबसे लास्ट बच्चा लोग कहीं पर आपको मिला क्या? द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस, कहीं पर मिला क्या बच्चा लोग? सबसे लास्ट लाइन के, सबसे जहां पर लास्ट वन है उसके 2 लाइन ऊपर जाओ और वहां पर पढ़ो बच्चा क्या लिखा है? द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर। मैंने भी बनाया, स्पोरेंजियम ने क्या बनाया बेटा? स्पोर। मैंने स्पोरेंजियम बोला बेटा सिंगुलर फॉर्म, एनसीईआरटी ने प्लूरल फॉर्म लिखा। बहुत सारे स्पोरेंजियम थे, जो मैंने क्या बोला? उन्होंने बोला स्पोरेंजिया। क्या लिखा है बच्चा? प्रोड्यूसर स्पोर बाय मियोसिस। देख लो बच्चा, स्क्रीन को देखो, मियोसिस से स्पोर बनाया। इन स्पोर मदर सेल, देखो बच्चा लिखा है ना, स्पोर मदर सेल ने स्पोर बनाया। द स्पोर जर्मिनेट, स्पोर बेटा जाएगा कूल एंड डैम्प प्लेस पे, याद रखना पहला। एंड जर्मिनेट टू इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब बेटा जो लेस डेवलप हो, फुल्ली डेवलप नहीं बेटा, लेस डेवलप। ठीक, स्मॉल बोला था बेटा, स्मॉल लेकिन मल्टी सेलुलर। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर। फ्री लिविंग, बेटा ये किसी से खाना नहीं मांग रहा है बेटा, अपने पे डिपेंडेंट है, किसी से खाना नहीं मांगेगा। क्यों बच्चा? ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉफिक है बेटा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, फ्री लिविंग, अकेले रहेगा। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, कुछ केस में फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, लेकिन अभी बच्चा मैक्सिमम केस वाला पढ़ लेते फोटोसिंथेटिक। थैलोइड यानी रूट स्टेम लीफ नहीं होगा। क्या नाम है बच्चा? गैमेटोफाइट। इसी का नाम हम लोग कहते हैं बच्चा प्रोथैलस। इसी को क्या कहेंगे बच्चे लोग? प्रोथैलस। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया? क्योंकि आज हम लोग यहीं पास स्टॉप करेंगे क्लास को, और आगे वाले पार्ट को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चा लोग, तुम लोगों को भूख भी लगी होगी, तो मुझे बताओ किसे किसे क्लियर है बच्चा लोग? 100% बच्चा। अगर आपने एनसीईआरटी को रिलेट किया होगा, लास्ट बेटा लास्ट 36 पेज नंबर के लास्ट 2 लाइन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, प्रोथैलस ही गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का ही नाम है बेटा प्रोथैलस। गैमेटोफाइट का ही नाम है बेटा प्रोथैलस। चलो ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में बच्चा कंटिन्यू करेंगे।